you will be highly delighted to know that so today our expert, the spiritual guru Shri जगन्नाथ यात्रा दास जी हमारे नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं। इन्होंने सन 1998 में नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की थी। तो इनके लिए जोरदार अभिनंदन करें कपड़ध्वनि से। तो हमारे अपने आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि महक उठा ये विद्यालय प्रांगण, महक उठा ये विद्यालय प्रांगण जब से आप पधारे हैं, जब से आप पधारे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। तो कभी कभी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है सर से हो गया। तो हमारा और हमारे आध्यात्म गुरु जी का एक आध्यात्मिक संबंध है जिसको स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। तो कहते हैं कि वी कैन नॉट सी द गॉड, लेकिन गॉड ऑलवेज हेल्प अस थ्रू इनविजिबल हेल्पर्स। तो कभी कभी कहते हैं अतिथि देव भव। तो अतिथि हमारे देवता के समान है और ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर असीम कृपा बरसाई है। और हमारे आध्यात्म गुरु श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी को हमारे बीच में आज हम पाकर अपार हर्ष हो रहा है। और इन्होंने मुंबई से BGIT कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद इंजीनियर के रूप में भी सेवा दी और इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता के रूप में भी उन्होंने सेवाएं प्रदान की। और वर्तमान में ये इस्कॉन से जुड़े हैं। इस्कॉन ये जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भी श्रद्धालु हैं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राम का नाम हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो कृष्ण जी का जो कॉन्शियसनेस थ्योरी, ठीक है ना, श्री कृष्ण चेतना, ये कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु है। आपका मुख्यालय मतलब हमारे देश में जो भगवत गीता है, आपका ज़्यादा निवास रहता है? भगवत गीता नासिक में ज़्यादा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश मैं के नासिक एक बार जा चुका हूँ। गुरु विदेशों में शिरडी उसका महत्व बताते हैं और सभी इससे प्रभावित होकर बहुत से अंग्रेज यूरोपियन देश के लोग आज सभी इस्कॉन मंदिर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस तो कई भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों में ये मंदिर है। और वृंदावन में आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं को कई माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे एक महान व्यक्ति आपसे मिलना। और देखिए संयोग कि हम लोग लेट होते चले गए, नहीं तो हम लोग 4 का टारगेट रखते थे कि निकल जाएंगे जी। तो सर्वप्रथम मैं गुरु जी से अनुरोध करूंगा श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी से, जो कि हमारे अतिथि हैं और विशेषज्ञ हैं आध्यात्म के, कि कृपया अपना जो व्याख्यान है वो शुरू करने की कृपा करें। इनको बोलो चेंज ना करो, सेटिंग चेंज करते रहते हैं, बंद उसको हाथ मत लगाओ। इनको बोलो अभी हाथ मत लगाओ उसको। So I thank our principal sir, Shri Shailesh Gupta sir, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Satna of Madhya Pradesh. I feel very happy to see you here to listen about life
life values, life skills. I wish you all good evening. सर थोड़ा उसको आगे लेके आओ, कितना पीछे रखा है, वहाँ देखिए, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर बैठेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपका मन जो है शांत हो और आपकी जो बुद्धि है जगी हो, क्योंकि हम आज 4 घंटे जो है धूप में आपके लिए बाइक पे आए, ताकि हम सोचे कि चलो, मैं बोल सकता था कि बहुत थका हूँ, बाद में देखेंगे, लेकिन लगा कि यदि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ सेवा होनी चाहिए। बच्चे में थोड़ा सेंस चाहिए कि जब कोई बोलता है तो सुनना चाहिए। ये तो बड़ी समस्या है समाज में कि ये सेंस जो है, कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, ये नहीं है। इसलिए फिर हमें लगता है कि जीवन को जगाने की आवश्यकता है। मतलब जो जीव है उसको भी जगाने की आवश्यकता है, बुद्धि जो सोई पड़ी है उसको जगाने की आवश्यकता है। क्यों? हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं को जब नहीं जानते हैं तो बुद्धि अपनी सोई रहती है, अपना व्यवहार, बिहेवियर बड़ा गलत होता है। आपको भी लगेगा कि बस एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स आने से जीवन कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम खुद जब बीटेक किए मुंबई में, तो देखिए जो कॉलेज है VJTI, देश का पहला कॉलेज है, IIT तो बाद में बने, उस कॉलेज में एडमिशन जब होता है 99-98 मार्क्स वाले एडमिशन लेते हैं। वहाँ भी सेकंड ईयर में हम देखें कि 50% बच्चे नशा के शिकार बन जाते हैं। साइंस में तो अच्छा टॉप किया है, लेकिन जीवन में डाउन हो जाते हैं। क्यों? संयम नहीं, बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। नशा तो सबसे गलत है। नशा से बुद्धि नाश भी होता है, जीवन नाश होता है, अच्छाइयों का नाश होता है। उसी नशा के शिकार हो जाते हैं। कल इंजीनियर नहीं, डॉक्टर भी होते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं। तो हमें लगा कि हमें कंपनी में नहीं जाना है, बीटेक के बाद कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा देंगे। इसलिए हम 8 साल जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक थे, मुंबई पुणे में। लेकिन शादी का मन नहीं था। हमें बचपन से नवोदय जो पढ़ाई किए तो लगा था कि अपना स्वभाव तो सामाजिक जीवन का है, सोशल लाइफ का है, तो हम सामाजिक जीवन जिएंगे और कुछ सेवा देंगे। हम अपनी बैच में 10th-12th में टॉप किए थे नवोदय विद्यालय में, जो जलगांव महाराष्ट्र में है। लेकिन जीवन का जो समाधान पाया वो जीवन को समझने से पाया, इन अंकों से नहीं मिला समाधान। क्योंकि जो एकेडमिक्स का परफॉर्मेंस होता है वो अपनी जगह पे होता है, और जीवन का जो परफॉर्मेंस होता है समाज में वो अलग होता है। हमें समाधान मिलेगा अपने जीवन को सही रूप से समझने से। हम जो बोलते हैं कि नवोदय समिति में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। कि सभी ज्ञान में, जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठना है, थोड़ा सेंस दिखाओ। यहाँ सामने प्रिंसिपल बैठे हैं, सब टीचर्स बैठे हैं, इतना सेंस नहीं है कि हम पब्लिक में हैं। कहाँ गया सेंस? खो दिया। आपकी कीमत क्या होगी समाज में? आप बोलेंगे मनोदय में पढ़ाई की है। ऐसा व्यक्ति जो समझ नहीं पाता है कहाँ कैसे बैठना है, ये तो बच्चों को भी समझता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान देनी चाहिए कि समाज अपने अंक नहीं देखेंगे, कितने अंक आए थे, समाज अपने गुण देखेंगे, हमेशा देखेंगे कि आप बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, व्यवहार कैसा है आपका, ये देखेंगे। आपकी कीमत, आपकी योग्यता उससे ही होगी बच्चों। तो हम चाहते हैं कि जो अभी थोड़ा समय है 20 मिनट, तो हम थोड़ा अपने मन के लिए 2 मिनट जो है छोटी प्रेयर बोलेंगे, ताकि मन शांत हो।
और अपनी बुद्धि जो कभी सोई होती है जग जाए, क्योंकि ये बातें कल बोलने के लिए नहीं है। हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। हम कमाने के लिए लाखों कमाते भी थे महीने के, और कुछ कमा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जो सेवा है समाज के लिए देनी है, तो यही सेवा बढ़िया है कि जीवन का ज्ञान का प्रचार किया जाए। हम 14 साल से लगे हैं इस सेवा में, तो हम चाहेंगे कि ये कुछ सुनने से पहले अपना मन शांत हो और बुद्धि जगी हो। तो आप लोग सब सीधा बैठिए, सब लोग, बहुत लोग झुके हुए हैं, सीधा बैठना चाहिए। झुकने से बुद्धि सो जाती है, आलस आता है, हम सावधान नहीं होते हैं। स्कूल सावधान, जब सावधान होंगे तो बुद्धि सही रूप से काम करती है। ऐसे ढीले होंगे, आलसी होंगे, झुके होंगे तो बुद्धि सो जाती है। हम मन के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम भी नहीं दिखा पाते। ओके, तो हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए प्लीज़। साइलेंस, शांत, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि आंखें में भटकाती हैं वहाँ, आंखें बंद कीजिए। मौनम, जब मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। विल बिगिन विथ सर इसको ऐसे कीजिए। विल बिगिन विथ ओम, लंबा बोलना है, ठीक है? ओम, ओम। मैं बोलने के बाद बोलना है, ठीक है? मैं जब रुकता हूँ तब बोलना है। पहले सुनिए, जब मैं रुकता हूँ तब बोलना है। पहले सुनो। ओम, बोलो। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहिस्ता के खोल सकते हैं। और जो मैं कुछ 10 मिनट बोलने वाला हूँ अभी, तो ध्यान से सुनिए। क्यों?
जीवन की बात है, आपका जीवन महान बने, आपका जीवन सफल बने, आपकी चिंताओं से, दुखों से, भय से मुक्ति हो, ये हम चाहते हैं। हमने अनुभव किया है केवल थोड़ा सा ज्ञान यदि हम समझ ले, जीवन अपना सुखी बन सकता है, फिर पढ़ाई और जीवन आसान हो सकता है। आप चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं? 10 मिनट? तो प्लीज़ आपका जो ध्यान है, मैं जो बोलता हूँ वहाँ दीजिए। हमें विश्वास है यदि आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से महान होगा, आसान होगा। क्योंकि बहुत समय बच्चों को चिंताएं रहती हैं, बड़ा मन भटका होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, डिस्ट्रैक्शंस होती है। हमने अनुभव किया है। थोड़ा यदि हम थोड़ा स्वयं को समझ ले तो ये समस्या से मुक्ति हो जाती है। तो क्या बोलना है? ये बोलना है कि अपनी पहचान हम जानें कि हम वास्तव में कौन हैं, अपनी शक्तियाँ क्या है, अपना मूल स्थान क्या है, हम किसके हैं, हम कहाँ से हैं। आप बोलेंगे हम जानते हैं सर, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा माता पिता ये हैं, और मैं जो दिखता हूँ आईने में वो मैं हूँ, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये जो पहचान अपनी है बॉडी की, ये समय के साथ बदलती रहती है। जैसे आप लोग अभी जो छठी में बच्चे हैं, ये जब LKG UKG में थे, उनका साइज़, उनका लुक, उनका है ना मन बुद्धि अलग था। अभी जो नवोदय में आए हैं तो अलग रूप में हैं, लेकिन बच्चा तो वही है। माँ ये नहीं बोलेगा कि बच्चा जो सर जन्म लिया था LKG UKG में जो था बच्चा वो अलग था, और नवोदय जो बच्चा पढ़ाई करता है वो बच्चा अलग है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों? हम जो है बॉडी नहीं है जो बदलते रहता समय के साथ, हम वो जीव है जो कभी बदलता नहीं है, एक व्यक्ति है जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। इसलिए हम सबके संबंध जो है माता पिता से या दुनिया से हमेशा बने रहते हैं। बच्चे कितने बड़े बन जाए, माता पिता हमेशा बच्चे होते। क्यों? जो व्यक्ति जन्म लिया था उनके घर में और जो अभी व्यक्ति बड़ा हो गया है वो एक ही होता है। तभी हम इसलिए बोलते हैं, वेदों में यह कहा गया है कि हम सबकी पहचान क्या बताया गया है? अहम। बोलिए अहम ब्रह्मास्मि। कि हम कौन हैं? हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, हमें शरीर नहीं है। क्या कहा गया? अहम ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म क्या है? भगवान का अंश, जीव के जिसे कहते हैं। देखिए, जब शरीर में आत्मा होती है तो शरीर चलता है, शरीर में जीवन होता है। लेकिन जब आत्मा डेथ के समय, मृत्यु के समय निकल जाती है अगले यात्रा में, फिर ये शरीर ना चलता है ना कोई काम करता है, शरीर में जीवन नहीं होता है। तो हमें जानना चाहिए बुद्धि से कि हम जो है एक व्यक्ति है जिसे हम जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो बच्चों, इस आत्मा का स्वभाव क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है? बड़ी महान है। जैसे हनुमान जी को हम बोलते हैं कि हनुमान जी क्या है? भगवान के सेवक हैं। तो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। क्या है? चिरंजीवी है, मतलब हमेशा जीते हैं, उनका कभी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि वो दिव्य शरीर में है, दिव्य उनका जीवन है। वैसे ही हम सभी जीव जो है आत्माएं, हाँ अभी शरीर मिला है जो कभी एक गाड़ी के समान है। जैसे कभी आपने बच्चों ने गाना सुना होगा कि जिंदगी एक सफ़र, क्या सुना है बच्चों ने गाना? गाओ। जिंदगी एक सफ़र सुहाना, आगे। हाँ, किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा, किसी ने नहीं जाना है। ये भी पता नहीं है कहाँ जाना है, ये भी पता नहीं है कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो बच्चों, सही बात है, लेकिन कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि अभी जो समय है अपना, ध्यान दीजिए बच्चे, बड़े बच्चे जो हैं ध्यान दीजिए, बस 5 मिनट है, इतना सेंस दिखाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ी कला कहते हैं ध्यान से सुनना। जो लोग ध्यान से सुन पाते हैं, अच्छा ज्ञान ले पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनकी कीमत बढ़ती है समाज में कि सुनने वाले हैं, सुनता है। लोग बोलते भी हैं बहुत अच्छा सुनता है, और माँ बाप भी बोलते कभी ये बच्चा जो है सुनता ही नहीं किसी का, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। किसी का नहीं सुनता, टीचर भी तो बोलते हैं ये बच्चा कुछ लायक नहीं है। क्यों? सुनता नहीं किसी का, ऐसा सुनने में आता है। टीचर्स बोलते हैं, लोग बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि ये बच्चा किस काम का नहीं है। क्यों? किसी का सुनता नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है बिना काम का,
हमें सुनने वाला बनना है। क्यों? सुनने से अपने संबंध भी अच्छे होते हैं, अपनी कीमत भी बढ़ती है और हमें फ़ायदा भी मिलता है कि हमें ज्ञान होता है, समझ में आता है, हम लोगों के प्रिय भी बनते हैं। सुनने वाले जब होते हैं तो प्रेम भी बढ़ता है सुनने वालों से। लोग चाहते हैं लोगों को, किसको चाहते हैं लोग? सुनने वालों को चाहते हैं ना। माता पिता किसको पसंद करते हैं? कि जो बच्चा सुनता है उनका, उसको पसंद करते हैं, या जो नहीं सुनता है किसको पसंद करते हैं? जो सुनता है। क्यों? सुनने में अपनी भलाई है। सुनने में क्या? अपनी भलाई। पागल बनने में नहीं कि किसी का सुनते नहीं है। तो प्लीज़ 5 मिनट है, सुनिए। हम चाहते हैं आपका मन शांत हो, जो पढ़ाई में लगना चाहिए। पढ़ाई में मन क्यों लगता है? क्योंकि शांत है ही नहीं है, भटकने वाला मन है, चल बिचल है, चंचल मन है। हाँ, तो मैं बोल रहा था, हम जो जीव है, आत्मा भगवान का जो अंश है। हम तो गाते ना होते प्रेयर में, आपने सुना होगा, हमेशा बोलते भी होंगे गाते, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। हमें कल गाना नहीं है, हमें इसका भाव, इसका मतलब भी समझना है और पालन करना है। क्या? कि हम सबका कोई एक भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आगे क्या बोलते हैं? त्वमेव विद्या त्रिविणम त्वमेव। आगे, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलते हैं ना। तो ये बोलने की बात नहीं बच्चों। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आगे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने माता पिता तो अपने गांव में है। ये किसको बोल रहे हैं? तुम ही हो माता पिता। तुम्हें क्या बोलने की आवश्यकता है? बोलने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो समय के साथ बदलता भी रहता है, बूढ़ा बनता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। बॉडी जो जीवन के सफ़र में क्या है? गाड़ी के समान है। आपने जो गाना गाया, जिंदगी एक सफ़र। यस, जीवन क्या है? अपनी सुंदर यात्रा है, सफ़र है। उसमें हमें गाड़ी मिली है जो अपनी बॉडी है। तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं सफ़र में और कहाँ जाना है। क्यों? इसके बिना अपनी बुद्धि सोई रहेगी, जगेगी नहीं। जिसको पता ही नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, वो भटक जाएगा। ऐसे ही होता है कि अपनी बुद्धि फिर सही जगह पे नहीं लगती है। जिसको ये पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, जो आपने गाया, ओम असतो मा सतगमय। आगे, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय। आगे क्या कहा है? ओम मृत्युर्मा अमृतमय। बड़ी बात कही गई है वेदों में। वेद क्या है? भगवान ने दिया हुआ ज्ञान। जब हम विद्या की देवता मानते हैं देवी सरस्वती, उनके हाथ में जो बुक्स होती है वो वेद है। वेद स्वयं भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। बोले वैदिक मैथ्स, वैदिक साइंस बोलते हैं, ये बोलते हैं वैदिक हिस्ट्री बोलते हैं, वैदिक ज्योग्राफी बोलते हैं, वैदिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। वेदों में सब कुछ है। लाइफ साइंस भी है, आत्मविज्ञान, तो हमें जीव विज्ञान। तो वेद जो है मूल विज्ञान है। तो इसमें आता है ओम असतो मा सद्गमय, कि जीवन का लक्ष्य क्या चाहिए। जो दुनिया में या जो अपना जीवन है जगत में टेम्पररी है, असत, बदलने वाला है सब कुछ। दुनिया बदलती है, जीवन भी, बॉडी बदलती है, एक समय नष्ट होती है। यहाँ से निकलकर कहाँ जाना है? सद्गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। क्या कहा है? गमय मतलब जाइए। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ जीवन क्या है? नित्य है, सत्य, शाश्वत, परमानेंट। हम चाहते तो हैं जॉब कैसा मिले? परमानेंट। कोई प्रॉपर्टी लेना है, कैसे बोलते? प्रॉपर्टी चाहिए परमानेंट। अपना जो युवा अवस्था है, यौवन, यूथ, हम चाहेंगे हम कभी बूढ़ा ना बने। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जीवन कैसा हो? परमानेंट, और सुख भी कैसा हो? परमानेंट। क्यों? हम आत्मा हैं जिसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है? सत चित आनंद। बोलो, सत चित आनंद। सत का मतलब क्या है? न बदलने वाला, अविनाशी। चित का मतलब क्या है? चिन्मय, ज्ञानमय। बॉडी जो है अपनी जड़ है, जड़ वस्तु। आत्मा क्या है? चिन्मय। और आत्मा, बॉडी क्या है? दुखमय है। नीचे बैठे बैठे तकलीफ होती है, कोई बच्चों को खड़ा किया तो तकलीफ होती है। बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ, अभी पसीना आता है बच्चों को क्योंकि थोड़ी हवा नहीं है। बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ समस्या देती रहती है, बॉडी हमेशा दुख देती रहती है। लेकिन आत्मा क्या है? आनंदमय है, क्योंकि वो भगवान का बच्चा है, भगवान का संतान है।
ये बेसिक ज्ञान जो है बच्चों, हनुमान जैसे ये समझेंगे, हम हनुमान जी जैसे भगवान की संतान हैं, भगवान के सेवक है। जो बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं, सबका मालिक। हाँ, कोई तो भगवान है जो सबके मालिक भी है, माता पिता भी है, सब कुछ है। यदि हम समझेंगे कि हम भगवान के सेवक है, और जो संबंध क्या होगा भगवान के साथ, नित्य, शाश्वत, परमानेंट। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो या पहले से हो, बच्चे स्कूल में आए हैं पहले से हैं, आए हैं, आपको याद है, आप अपने गांव से आए हैं, माता पिता के घर से आए हैं, आप भूले नहीं हैं। लेकिन हम जीवन में जो आए, दुनिया में जो आए, हम भूल चुके हैं हम कहाँ से आए हैं। हम सोचते हैं या हमेशा रहेंगे दुनिया में, नहीं, हम जो आए हैं दुनिया में हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि पता नहीं होगा हम कहाँ जाऊँ, हमें भय लगता है। अंतिम बात, यदि थोड़ा इतना हमें ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान, कौन सी बात बोल रहा हूँ, आत्मज्ञान, कि हम जो आत्मा है इस दुनिया का मेहमान है, गेस्ट है थोड़े दिन का। लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में आए हैं अभी हम दुनिया छोड़ेंगे नहीं, फिर समस्या आ जाती है। जैसे कोई बच्चा नवोदय में आया है, सोचेगा अभी हम नवोदय में रहेंगे, नवोदय छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा बोलेगा तो समस्या हो जाएगा कि मेस के बाजू में मकान बना के सर मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगा। कोई बच्चा ऐसा बोलेगा मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा, तो समस्या हो जाएगी। यहाँ कोई वैसे नहीं कर सकता, वैसा कोई चाहता भी नहीं है, वो कोई करता भी नहीं है, क्योंकि पता है हम यहाँ पे शिक्षा के लिए आए हैं और यहाँ से हमें जाना भी है, किसके लिए, सेवा के लिए। क्या बोलते हैं, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये जो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपना जीवन महान बनता है अच्छा ज्ञान लेकर, कुछ सेवा करने से। बच्चे कभी पूछते हैं अच्छा मोटिवेशन लीजिए पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए, हम बोलते हैं लर्निंग, शिक्षा लेना, ज्ञान लेना, सीखना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वहाँ मन लग सकता है, बाकी मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मेडल पाना है, ये तनाव देता है, क्योंकि रिजल्ट कभी अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है, कोशिश करना, मेहनत करना, पढ़ना, कुछ तो सीखना, कुछ तो नया कुछ समझना, हमेशा मन लगेगा, हमेशा आनंद आएगा। ये मत सोचो रिजल्ट में क्या आएगा, जो आएगा आएगा। अपनी खुशी जो है किसमें होती है, मेहनत करने में, कुछ नया सीखने में। हमने समझा है कि जो बच्चे कुछ हमेशा नया सीखने का, समझने का कोशिश करते हैं, उनका एग्ज़ाम्स में भी अच्छे अंक आते हैं और जीवन में सुख भी पाते हैं। अंतिम बात यही कि यदि हम थोड़ा सा समझे कि हमें देश के लिए कुछ सेवा भी देनी है, क्यों, सेवा से ही समाधान होगा। यस, हमने जो नवोदय विद्यालय में सब सुविधा पाई और समाज में दिया है, देश में दिया है। सबसे बड़ा मूल्य जो होता है जीवन का, कृतज्ञ होना होता है। क्या होता है, कृतज्ञ। जब हमें इतनी सुविधा मिलती है नवोदय विद्यालय, तो शिक्षक जो है हमेशा हमें यहाँ ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, संभालते हैं। उनका माता पिता जैसा सम्मान करना चाहिए। सम्मान देना दूसरों को, ये भी बड़ा मूल्य है, मूल्यवान है। जीवन मूल्यों का विषय महत्व क्या है कि मूल्य जो है अपने जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं, जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। इसलिए सम्मान देना, दूसरों को धन्यवाद करना, कृतज्ञ होना, नम्रता दिखाना और आत्मविश्वास, ज्ञान लेना, ये सभी मूल्यवान है। तो हमें ये मूल्य जो है, स्वच्छता ही सेवा है, ये भी मूल्य है। स्वच्छता कि मन की स्वच्छता, अपने तन की स्वच्छता, ये भी हमें देखना है। तो ये ज़्यादा समय लेंगे, तो इसमें हम रुकते हैं यहाँ पे कि मैं कल आपके दोपहर तक कैंपस में हूँ, कि थोड़ा सा बस अपने जीवन को समझो, अपनी बुद्धि को जगाओ। कोई भी काम के लिए बुद्धि जो जगी होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। और हमने पाया है जब हम थोड़ा भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। कभी गाते आप लोग, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। गाते ना। तो ये हो पाएगा जब थोड़ा भगवान को मानेंगे। भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अपने ही माता पिता है, हम उनके ही है शाश्वत रूप से। हनुमान जैसे थोड़ा ये श्रद्धा होगा तो आप में शक्ति आएगी, भगवान से बुद्धि आएगा, फिर मन शांत होगा, आपका कभी मन भटकेगा नहीं और बुद्धि भी जो है चलेगी, बुद्धि सोएगी नहीं, आपसे गलतियाँ नहीं होगी। हम बुराई से बचते हैं और जीवन का अच्छा महान यश पाते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स to give this opportunity to serve you in small way. Thank you all.
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया और उनको जीवन के जो मूल्य हैं, वो जो हमारी शिक्षा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज आपने जो जीवन के मूल्य सीखे उनको आप जीवन में ज़रूर अपनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में उपस्थित आध्यात्मिक गुरु और जो कि नवोदय विद्यालय जलगांव से ही 12th पास आउट हैं और इन्होंने कक्षा 10 और 12वीं दोनों कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आज हमारे आध्यात्मिक गुरुजी ने जो आध्यात्मिक और आत्मीयता का अमृत पान हम सभी को कराया, सभी बच्चों को, और मुझे आशा है कि सदैव आप ऊर्जावान रहेंगे और अपने जीवन में इन सब का जो है अमल करेंगे और एक अच्छे नागरिक जरूर होंगे। तो आई थैंक ऑनरेबल जगन्नाथ यात्रा दास जी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली that he has devoted his precious time to enlighten our students at this hour. And we have listened to him very carefully, like good listeners. So really, I also thank all the students that you always develop a habit of listening to others. Only then you can listen how to speak and you can share your ideas with others. And you can disseminate your ideas among all the people of society. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप